आपने दुगना तिगना भाड़ा बढ़ाया और असूला। देश में बसें चल रही हैं, चुनाव हो रहा है, बाजार बना हुआ है, रेलवे क्यों नहीं दिया? नियमित रूप से रेल पे आपने क्यों नहीं किया? स्पेशल ट्रेन के नाम पर लूट का धंधा करते हैं। जब भाड़ा तय है कि भागलपुर से पटना का भाड़ा कितना होगा, आपका स्पेशल ट्रेन के नाम पर ज्यादा पैसा बढ़ा कर लेना नहीं चाहिए था, लेकिन आप जनता का पैसा लूट रहे हैं और इसीलिए हम लोग उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। यह देश जनता का है, नागरिकों का है। यह देश रेलवे मंत्री का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है और चंद नेताओं और पदाधिकारियों का नहीं है। हमारी मांग है कि आप रेलवे अगर स्पेशल भी चलाते हैं तो उतना ही भाड़ा ले जितना भाड़ा लिखा हुआ है, जितना भाड़ा पहले से तय है। स्पेशल ट्रेन के नाम पर धंधा बंद करें। आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। चुनाव आप लड़ रहे थे तो आपने कहा कि रेलवे का निजीकरण करेंगे, रेलवे को बेच देंगे, इसलिए हमको वोट दो। नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वही तो सीना था, वही सीना क्या मंच पर चढ़कर कहा यह बात रेलवे को बेचेंगे और इसलिए हमको वोट दो। उसमें आपने कुछ नहीं कहा। बाद में रेलवे बेचना शुरू किया। आपका जो दोस्त है अंबानी और अडानी, कहीं हवाई अड्डा खरीद रहा है, कहीं रेलवे खरीद रहा है, कहीं और धंधा कर रहा है। देश में हो क्या रहा? यह देश है किसका? आपने 26 सरकारी कंपनियों को बेच दिया। आपने कहा था कि 26 रेलवे और सरकारी जो कंपनियां हैं उसको हम बेचेंगे। आपने वादा कुछ और किया। बच्चों को कहा कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। क्या आपने दिया? इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी जब झूठ बोलता है देश के साथ, तो जो जनता होती है, जो छोटे अधिकारी होते हैं, उनको भी झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती है। यह देश झूठों का बनता जा रहा है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर हुआ करके, लुच्चाई करके, बदमाशी करके देश को तंग और तबाह कर रहा है। और इसलिए हम सारे लोग यह कहना चाहते हैं कि आप निजीकरण बंद करो। युवाओं के लिए रेलवे में जो नौकरी है उसको विज्ञापित करो और युवाओं को नौकरी दो। आप तमाशा बंद करिए। किसानों के साथ जो हो रहा है दिल्ली में, 38 किसान शहीद हो गए आंदोलन में। नेताओं की कारों पर जब एक ढेला चलता है तो राष्ट्रीय न्यूज हो जाता है, राष्ट्र में खबरें चली जाती है। और 38 किसानों के मरने के बाद, शहीद होने के बाद आंदोलन में यह न्यूज नहीं है, खबर नहीं है। प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं कांपता है, प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, उनका हृदय नहीं कांपता है। दाढ़ी बढ़ाने के बाद उनको लगता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गए हैं और देश में सब ठीक चल रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार जी कहते हैं कि किसानों की खरीद ठीक चल रही है धान की। क्या यह सच है कि धान की खरीद ठीक है? 1865 रुपये क्विंटल धान बिक्री का न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार का। और टैक्स वाला गांव में, देहात में, प्रखंड में यह धंधा कर रहा है कि 1200, 1300 में, 1100 में वह खरीदा जा रहा है। और मुख्यमंत्री का रेट ठीक है। प्रभात खबर का न्यूज देखिए, एक पेज है बकायदा कि सारे प्रखंडों में धान खरीद की स्थिति क्या है। जब आप धान नहीं खरीद सकते, मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री तो झूठ के पासता ही है, ऐसी दशा में देश चलेगा कैसे? और जनता अगर चुप रहेगी, जनता अगर बोलेगी नहीं और सच बात नहीं बोली, भाड़ा बढ़ गया, जनता चुप रही, जनता दे रही, दुख में और तकलीफ में और तमाम चीजों में, और सब कुछ हो रहा है। देश में निजीकरण हो रहा है,
यही कांग्रेस पार्टी अगर निजीकरण करती रहती तो बीजेपी के लोग हुआ करते रहते, आगे कहते रहते कि निजीकरण हो गया, देश बेच रहा है, देश बेच रहा है, और प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। यह बात कहने और समझने की जरूरत है। हम लोग कहना चाहते हैं कि निजीकरण बंद करो, अस्थायी रेल सेवा विलंब शुरू करो, और स्पेशल ट्रेन के नाम पर जो धंधा है वो धंधा बंद करो, नागरिकों की जेब को काटना बंद करो, अवैध वसूली बंद करो। और भागलपुर का दुर्भाग्य है कि रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने, पूर्व रेल मंत्री, उन्होंने डीआरएम ऑफिस दिया था यहाँ भागलपुर में। लंबा समय बीत गया, बहुत जगह ऑफिस बन गया, और भागलपुर में ये ऑफिस नहीं बना। क्यों नहीं बना? और यहाँ के विधायक क्यों नहीं बोले? यहाँ के सांसद क्यों नहीं बोले? सवाल क्यों नहीं उठाया गया? अश्विनी चौबे जी क्या कर रहे हैं और तमाम लोग क्या कर रहे हैं? लंबी लंबी बात छांटते रहते, अखबारों में बयान देते रहते, लेकिन भागलपुर की जो समस्या है वह समस्या और गहराती चली जा रही है, और इस वजह से हम लोग धरना दे रहे हैं। रवि जी हैं, वो संचालन करेंगे, प्रकाश संचालन करेंगे, दोनों संचालन करते रहेंगे और सभा चलती रहेगी। हम लोग धरना देंगे। आप सब मित्रों से जिनको लगता है कि ये सही बात है, वह फेसबुक पर, मीडिया पर आप लिखें, क्योंकि हालात ये है कि किसान आंदोलन हो रहा है, हजारों हजार किसान है, सरकार कहता है पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकी है। क्या तमाशा है? अपने देश का नागरिक जब कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी आंदोलन करती थी तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, आतंकी है। लोकतंत्र में विरोध करना जनता का प्राथमिक अधिकार है। अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहना होगा, और इसलिए हम सारे लोग गलत को गलत कहना चाहते हैं। रेलवे मंत्री तमाम सुखों के साथ, सुविधाओं के साथ कहाँ है आप? जनता के पैसे पर राज करेंगे आप, जनता पर ठग कर आप राज करेंगे। और इसलिए हमारे जो मित्र हैं अभी 3 बजे तक धरना चलता रहेगा। प्रकाश और रवि से आग्रह है कि वो माइक संभाले और बारी बारी से लोग बुलाएं। मित्रों,